एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज फिर हम एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और ये सतमोला कवियों की चौपाल का बड़ा गौरवमयी एक इतिहास कहें। ये 16 वर्षों से लगातार निरंतर चल रहा है और लगभग 1100 कवि, प्रसिद्ध कवि और 10,000 नवांकुर कवियों को ये काव्य पाठ करा चुका है। तो ये सतमोला कवियों की चौपाल है, जहाँ हम नए बच्चों को भी मंच देते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवियों को भी मंच देते हैं। तो आज फिर जुड़िए, आइए सतमोला कवियों की चौपाल में कविता का आनंद लेते हैं और कविता का आनंद हम हास्य व्यंग के माध्यम से लेंगे। और आज हम फर्स्ट पायदान पर ऐसी महान शख्सियत को आपके बीच में पेश करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य व्यंग को पूरी दुनिया में उन्होंने प्रसारित किया। नाम होता है महेंद्र अजनबी। मैं 4 पंक्तियों से उनको आवाज़ देता हूँ। संकलित की हुई 4 पंक्तियाँ हैं कि सुना है अमेरिका में बंदर कार चलाते हैं, सुना है अमेरिका में बंदर कार चलाते हैं, सुना है रूस में लंगूर हथियार चलाते हैं, सुना है रूस में लंगूर हथियार चलाते हैं। ये कर्तव्य करते हैं ये बहुत कम है, एक देश है ऐसा जहाँ गधे सरकार चलाते हैं, एक देश है ऐसा जहाँ गधे सरकार चलाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय हास्य शास्त्री, हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी से आवाज़ देता हूँ। आए और अपनी रचना से महफिल को सजा दें। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं यहाँ सभी उपस्थित नवांकुर कवि और जो पुराने कवियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं प्रवीण भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को 16 साल निरंतर चलाया है। किसी भी काव्य अनुष्ठान के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार तालियां बजाएं उनके लिए, इस बात के लिए। मुझे कहा गया है कुछ कविताएं सुन। पहले तो आप सबसे निवेदन करता हूं मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा।
बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर के। पहले छोटी छोटी 3-4 कविताएं सुनाता हूँ। हम कवि लोग जो लिखते हैं, और कवि सब व्यंग सबसे अच्छा वो होता है जो अपने खुद के ऊपर लिखा जाए। 1-2 छोटी कविताएं इसी बात को लेकर कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोक कर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं अभी भी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। हो जाता है। एक और छोटी सी कविता इसी बात को लेकर कि एक शाम एक शहर में मच रही थी भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। सभी लोग भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे। मैंने एक भागते हुए को रोककर पूछा, भैया सभी लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा क्या यहाँ पर गजब होने वाला है। वह बोला तुम भी भाग चलो, पता नहीं आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। एक और छोटी सी कविता आप तक पहुँचाता हूँ। हमारे एक मित्र ने हमसे एक दिन कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविताएं सुनाना है। वह बोला बात दरअसल यह है मुझे अपना मकान खाली करवाना है। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये हंसने की बात नहीं थी, ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी पब्लिक में से खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीज़ें बेच दो। और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया, आप लोग आश्चर्य ना करें, वहाँ कवि सम्मेलन था। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सज़ा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी ज़ोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। बहुत मन से आपने सुना है। अच्छा देखिए, कवि की एक मजबूरी होती है, उसे कोई कवि बहुत संवेदनशील होता है। आप सभी यहाँ पर संवेदनशील लोग बैठे हुए हैं, बहुत संवेदनशील होता है। उसे कोई ठीक से सुन ले, उसकी कविता ठीक से सुन ले तो उसे अच्छा लगता है। अच्छा कोई सुने नहीं भाई साहब, उसे मायूसी सी होती है। अच्छा सुने भी नहीं, साथ में हूट भी कर दे तो भाई साहब उसका दिल टूट सकता है। उसका असर मतलब इतना समय उसका दिमाग तक पर असर पड़ सकता है। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ एक जगह हो चुका। पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया कि सीधा असर मेरे दिमाग पर पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक बार तालियाँ बजाकर मन है, जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। आज भी मैं यहाँ स्टूडियो में इसी लिए आया हूँ कि यहाँ पे देखा मैंने
हालत इतनी खराब है, जहाँ भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। एक जगह मैंने जेब से कागज़ निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है, डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां चाहता हूँ। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी है कि कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज़ रोज़ फ़ोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूं करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, 2 मिलाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ। पूर्ति का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज़ अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, आपकी तालियां चाहता हूँ। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, पलस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी, पलस्तर बाई पर चढ़ा। और मित्रों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज़्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन दोस्तों कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं, हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार। हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार, और बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गांव की ताज़ा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश, हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। ऐसे कवि जो फरीदाबाद से हैं और गीत गज़ल
कविताएं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जिनका नाम होता है श्याम मोहन पारासर। मैं 2 पंक्तियां, 4 पंक्तियां नहीं कहूँगा, 2 पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरी ओजस्वी धारा रही है कि कौन कह रहा तुम पड़ गई भारत की तलवारें हैं, वही तेज है वही धार है वही करारी मारे हैं, वही तेज है वही धार है वही करारी मारे हैं। आइए श्याम मोहन पारासर जी। नमस्कार, मैं श्याम मोहन पराशर फ्रॉम फरीदाबाद से, और मैं पूसा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर हूँ। और ये मेरा शौक़ काफ़ी पुराना है, पर अभी थोड़ा शुरू किया है। मैं थोड़ी शुरुआत करता हूँ, गज़ल से करता हूँ। एक शेर आप देखिएगा, इजाज़त के साथ मैं पेश कर रहा हूँ। वो एक गुस्ताख निगाह है, वो एक गुस्ताख निगाह है, फिर भी ए दिल तूने उसे पाने की जिद क्यों कर ली, फिर भी ए दिल तूने उसे पाने की जिद क्यों कर ली। मुझे उस चाँद की चांदनी से मोहब्बत है, मुझे उस चाँद की चांदनी से मोहब्बत है, जो है किसी और की अरमान है मेरा, जो है किसी और की अरमान है मेरा। मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ, और मैं हम जैसे उम्र के लोगों के लिए है। जब भी चाहत, जब भी चाहत जवान होती है, जब भी चाहत जवान होती है, शहर एक मेहरबान होती है, शहर एक मेहरबान होती है। राह पकड़ी तो थी मोहब्बत की, राह क्यों बदगुमान होती है, राह क्यों बदगुमान होती है। आगे देखिए। सोचता कुछ है और कुछ होता, सोचता कुछ है और कुछ होता, आशिकी इम्तिहान होती है, आशिकी इम्तिहान होती है। जब भटकता है ख्वाब आँखों में, जब भटकता है ख्वाब आँखों में, दर्द की दास्तान होती है। जब भी चाहत जवान होती है, सूझती है कहाँ उसे मस्ती, सूझती है कहाँ उसे मस्ती, जिसकी आफत में जान होती है, जिसकी आफत में जान होती है। लाख अफसाने या फसाने हों, लाख अफसाने या फसाने हों, शायरी दिल की जान होती है, शायरी दिल की जान होती है। एक बार पुनः सतमूला कवियों की चौपाल में अभी श्याम मोहन पारासर जी ने बेहद खूबसूरत गीत आपके बीच में, गज़ल आपके बीच में पढ़ी, बड़ा आनंद आया।
इसी कड़ी में हम एक और नाम जोड़ते हैं जिनका नाम होता है राम अवतार पाल, जो सिकंदराबाद से आए हुए हैं और वो भी एक गीत पढ़ेंगे। उनकी भूमिका में मैं एक दोहा पढ़ देता हूँ। और ये बिहारी लाल जी ने कहा, कहत नटत रीझत खिलत, कहत नटत रीझत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। आए राम अवतार पाल सिकंदरा। मैं राम अवतार पाल सिकंदराबाद से, मैं सरंगार से लिखता हूँ। कश्तियाँ चलती नहीं, कश्तियाँ चलती नहीं पतवार से रहकर अलग, कश्तियाँ चलती नहीं पतवार से रहकर अलग, गीत बन सकता नहीं झनकार से रहकर अलग। कश्तियाँ चलती नहीं पतवार से रहकर अलग, गीत बन सकता नहीं झनकार से रहकर अलग। कारगर कितनी भी हो बेशक दबा वो मर्ज में, कारगर कितनी भी हो बेशक दबा वो मर्ज में, ठीक कर सकती नहीं बीमार से रहकर अलग। पानी पे पानी से पानी लिख देना आसान नहीं, पानी पे पानी से पानी लिख देना आसान नहीं, मिट्टी से मिट्टी पे लिख देना अभिमान नहीं, मिट्टी से मिट्टी पे मिट्टी लिख देना अभिमान नहीं। कितनी है औकात तुम्हारी मैं तुमको क्या बतलाऊं, कितनी है औकात तुम्हारी मैं तुमको क्या बतलाऊं, निर्बल पर बल को दिखलाना मर्दों की पहचान नहीं। मुझे तेरी मोहब्बत में जहाँ पागल समझता है, मुझे तेरी मोहब्बत में जहाँ पागल समझता है, कहीं बरसे नहीं ऐसा मुझे बादल समझता है। मुझे तेरी मोहब्बत में जहाँ पागल समझता है, कहीं बरसे नहीं ऐसा मुझे बादल समझता है। तेरा दिल क्या समझता है मुझे इतना बता दे तू, तेरा दिल क्या समझता है मुझे इतना बता दे तू, तेरी आँखों की गुस्ताखी तेरा काजल समझता है। मुझे उनकी निगाहों से अगर पैगाम मिल जाए, मुझे उनकी निगाहों से अगर पैगाम मिल जाए, भटकते इस मेरे दिल को कहीं आराम मिल जाए। मुझे उनकी निगाहों से अगर पैगाम मिल जाए, भटकते इस मेरे दिल को कहीं आराम मिल जाए। नहीं पीता मगर फिर भी, नहीं पीता मगर फिर भी तमन्ना जाग जाएगी, गुलाबी होठ से छलका अगर एक जाम मिल जाए। है खुला दरबार दिल का, है खुला दरबार दिल का, खिड़कियां पर बंद जैसी, लग रही तेरी जवानी क्यों मुझे गुलकंद जैसी। है खुला दरबार दिल का, खिड़कियां पर बंद जैसी, लग रही तेरी जवानी क्यों मुझे गुलकंद जैसी। हुस्न तेरा रसमलाई स्वाद पर नमकीन जैसा, महक मुझको आ रही है हर तरफ मकरंद जैसी। अब एक गीत और बस पढ़ते हैं। हुस्न शीशा है जब सामने तो, हुस्न शीशा है जब सामने तो दर्पण की ज़रूरत नहीं है। हुस्न शीशा है जब सामने तो दर्पण की ज़रूरत नहीं है, मेरे महबूब जैसी सूरत किसी की भी सूरत नहीं है। हुस्न शीशा है जब सामने तो दर्पण की ज़रूरत नहीं है, मेरे महबूब जैसी सूरत किसी की भी सूरत नहीं है। महकती है वो बहारों के जैसी, महकती है बहारों के जैसी, चमक है सितारों के जैसी, चार बच्चों की माँ हो गई है लगे वो कुंवारों की जैसी। चार बच्चों की माँ हो गई है लगे वो कुंवारों के जैसी, उससे एक पल खपा रह सकूँ मैं, मेरी इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे महबूब जैसी सूरत किसी की भी सूरत नहीं है। संगमरमर से उसके बदन को, संगमरमर से उसके बदन को रब ने फुर्सत में होगा तराशा। संगमरमर से उसके बदन को रब ने फुर्सत में होगा तराशा। खूबियाँ इतनी सारी हैं उसमें देख कर हर कोई है हताशा। खूबियाँ इतनी सारी हैं उसमें देख कर हर कोई है हताशा। एक ही बस बनाई ये रब ने, एक ही बस बनाई ये रब ने, दूसरी मोहनी मूरत नहीं है, मेरे महबूब जैसी सूरत किसी की भी सूरत नहीं है।
देख कर शोक कातिल अदाएं, देख कर शोक कातिल अदाएं, मर मिटने को जी चाहता है। देख कर शोक कातिल अदाएं, मर मिटने को जी चाहता है। झील सी गहरी आँखों में उसकी बसने को जी चाहता है। दिल की दीवानगी का ये आलम बताने में गैरत नहीं है। मेरे महबूब जैसी सूरत किसी की भी सूरत नहीं है। मेरे महबूब जैसी सूरत। सतमोला कवियों की चौपाल को और आगे लेकर चलते हैं और दिल्ली से हमारे बीच में एक और कवि महोदय पधारे हैं जिनका नाम है मचल सिंह राठौर और ये भी देशभक्ति की बात करते हैं। मैं सर्वप्रथम जन्म जननी और जगत जननी को प्रणाम करता हूँ। नव बरस चल रहा है तो दो शब्द नव बरस के लिए कहता हूँ, सुनिएगा। हे भारत माता के लाल, हे भारत माता के लाल, आप सभी को बधाई हो नया साल। आप सभी को बधाई हो नया साल। नए साल पर कोई नया विचार करो, नए साल पर कोई नया विचार करो, नए काम का कोई संकल्प करो। यारो जो नए काम करते हैं उन्हीं के इतिहास रचते हैं। जो नया काम करते हैं उन्हीं के इतिहास रचते हैं। तो सतमोला कवि चौपाल में सभी पधारे मेरे सभाजनों एवं सभी कवि मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। एक ओज कवि संजू सिंह और प्रणव आर्य जी से मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि आप कभी सतमोला चौपाल में आया करो, तो आज मेरा ये द्वितीय बार है। और दोस्तों, बोलने का मौका मिला ये मेरा भाग्य है। बोलने का मौका मिला ये मेरा भाग्य है और आपने दिल से सुन लिया तो ये मेरा सौभाग्य है। और मेरे शब्दों में कोई त्रुटि निकले तो उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ। ना हस्ती में बड़ा ना उम्र में बड़ा हूँ, बिना लिखा पढ़ा फिर भी ये नादान आपके सामने मंच पर खड़ा। दोस्तों, एक बार हम लाल किले पर घूम रहे थे तो हमने देखा कि बहुत लोग घूम रहे थे। 15 अगस्त के 2 दिन बचे थे, 13 अगस्त को हम उस समय थे। तो वहाँ एक सरदार जी भी घूम रहे थे और सरदार को देख के एक अंग्रेज जी कहने लगे कि इंडिया इज नो वैल्यू, आपकी इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। सरदार जी ने कहा कि इंडिया में वैल्यू कैसे नहीं है, बताइएगा। तो वो अंग्रेज कहने लगे सरदार जी से कि जो सामने तिरंगा है, इस तिरंगा में 3 कलर हैं। एक कलर हिंदू को आकर्षित करता है, एक कलर मुस्लिम भाइयों को आकर्षित करता है और एक कलर हिंदुओं को आकर्षित करता है, ईसाइयों को। आपका क्या है झंडे में? कुछ नहीं। सरदार को एकदम से गुस्सा आई और कहने लगे, ओए जो झंडे में डंडा लगा है वो का तेरे बाप का है? मेरे दोस्तों, देशभक्ति और अपनी संतुष्टि खोजना है तो अपन को कहीं भी मिल सकती है। किसी शायर ने कहा है कि इस इंडिया में कई भेष कई भाषा, क्या कहूँ इंडिया की परिभाषा, इसमें कई भेष कई भाषा, कहीं है साइकिल कहीं है गाड़ी, पर मेरा इंडिया है जुगाड़ी। पर मेरा इंडिया है जुगाड़ी। वो कैसे है? एक बार विदेश में घूमने के लिए हमारे कुछ इंडियन भाई जाते हैं तो विदेश में उन्होंने देखा कि स्टेशनों पर, चौराहों पर, सार्वजनिक जगहों पर एक मशीन लगी हुई है जिसमें जूता पॉलिश होते हैं। अपन पहला पैर डालते हैं तो मशीन पॉलिश कर लेती है और दूसरा पैर जब डालते हैं तो पॉलिश जूते की हो जाती है और मशीन पैर को पकड़ लेती है। आप उसमें 5 का सिक्का डालेंगे जब पैर को छोड़ती है। ऐसे सब लोग करा रहे थे, लेकिन हमारे इंडिया भाई ने जुगाड़ लगाया कि कैसे फ्री में काम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या किया, एक पैर मशीन में डाल दिया, पॉलिश हो गई, चले आए। और दूसरे चौराहे पर उन्होंने दूसरी मशीन में दूसरा पैर डाल दिया और चले आए। दोनों पैरों की पॉलिश हो गई और फंस गए वो अंग्रेज जिन्होंने पहला पैर डाला। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमारा इंडिया जुगाड़ी है। देखिए, एक और रहस्य की बात बताता हूँ आपको कि एक पति ने अपनी पत्नी से तंगा के जहर खा लिया। पड़ोसियों को पता चला, पड़ोसियों ने उनको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती किया, उनके प्राण बच गए। उनकी पत्नी उस समय पियर में थी और पत्नी को पता चला, भागी भागी आई और अपने पति के गले से लग के रोने लगी और कहने लगी, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि नकली चीज़ें मत खरीदा करो, पैसे भी चले जाते हैं और काम भी नहीं होता है। देखिए, आज से कुछ समय पहले हमारे भारत में कई जगह घटनाएं घटी।
उसके ऊपर 4 पंक्तियाँ लेके आया हूँ, सुनिएगा। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाया, कुछ लोगों ने देखो कैसी अफवाह फैलाया, घर घर जाकर लोगों को बहकाया, घर घर जाके लोगों को बहकाया, देश में जगह जगह दंगा करवाया, देश में जगह जगह दंगा करवाया। उस दंगे में पुलिस वालों ने जाने गंवाया, उस दंगे में पुलिस वालों ने जाने गंवाया। और जिन लोगों ने सरकार चलाया, एक दिन उन्हीं लोगों ने सरकार को चलाया था, आज उनकी सरकार नहीं है। एक दिन जिन लोगों ने सरकार चलाया, उन्होंने ही सरकारी संपत्ति को जलवाया, उन्होंने ही सरकारी संपत्ति को जलवाया। सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही अपील, सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही अपील, इस केस में करना मत तुम ढील। जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को की हानि, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति की हानि, उन सबको भिजवा दो काला पानी, उन सबको भिजवा दो काला पानी। अब नहीं भारत माँ को बांटेंगे, अब नहीं भारत माँ को बांटेंगे, और जो देश बांटने की बात करे उसका हम शीश काटेंगे, जो देश बांटने की बात करे उसका हम शीश काटेंगे। यारों मुझे कुछ नहीं आता, एक बार प्रेम से बोलो जय भारत माता, एक बार प्रेम से बोलो जय भारत माता। सभी कवियों को मेरा सादर नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में अब समय आ गया है एक अल्प विराम का। उसके बाद हम पुनः फिर कविता की उस धारा से जुड़ेंगे और कविता का आनंद लेंगे। तब तक एक अल्प विराम। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। आइए अल्प विराम के बाद हम पुनः सतमोला कवियों की चौपाल में कविता से जुड़ते हैं और हमारे बीच में एक कवित्री पधारी हुई हैं। नाम है उनका रेणु बालाधर, जो कि रांची से आई हैं, गीत पढ़ती हैं। उनकी कविता का आनंद लेते हैं और हम उन्हें एक छोटे से, यूँ कहें कि श्रृंगार का गीत है, देशभक्ति का गीत है, उसमें सब कुछ झलकता है। मैं वो गीत पढ़ देता हूँ। आइए मैं माखनलाल चतुर्वेदी की 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं मैं हे हरि, चाह नहीं मैं हे हरि सम्राटों के सब पर डाला जाऊँ, चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ। हे बनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि के लिए जहाँ पर शीश चढ़ाने जाएं वीर अनेक। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ हम रेणु बालाधर रांची से आई हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं रेणु बालाधर आपके सामने एक
गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। पास रहकर भी वो मेरे पास नहीं, और कहते हैं ये बात खास नहीं। पास रहकर भी वो मेरे पास नहीं, और कहते हैं ये बात खास नहीं। लहरें अठ खेलियाँ करती मन के अंदर, भावनाओं का तूफान भरा समंदर। लहरें अठ खेलियाँ करती मन के अंदर, भावनाओं का तूफान भरा समंदर। लहरें गिनते रहे, भाव उठती रही, उनकी आँखों में पर कोई प्यास नहीं। पास रहकर भी वो मेरे पास नहीं, और कहते हैं ये बात खास नहीं। यूँ तो हम उन पे जान छिड़कते हैं, वो भी मुझको ही जान जा समझते हैं। यूँ तो हम उन पे जान छिड़कते हैं, वो भी मुझको ही जान जा समझते हैं। जान जाएंगे जब वो हकीकत को, जान निकल जाएगी ये एहसास नहीं। पास रहकर भी वो मेरे पास नहीं, और कहते हैं ये बात खास नहीं। यूँ खुद ही हमने निभाई है ये दूरियां, हाय कह ना सकूं क्या थी मजबूरियां। खुद ही हमने निभाई है ये दूरियां, हाय कह ना सकूं क्या थी मजबूरियां। वो सितमगर बनी और जुल्म कर गए, चोट गहरी मगर एक निशान नहीं। पास रहकर भी वो मेरे पास नहीं, और कहते हैं ये बात खास नहीं। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आपने गीतांजलि वार्ष्णेय जी को सुना, जो कि बरेली से हमारे बीच में उपस्थित हुई। हम आगे इसी कड़ी में एक नाम और जोड़ते हैं, वो भी बरेली से हमारे बीच में आए हैं। अमित शुक्ला जी हैं, जो बहुत अच्छे गीत गज़ल पढ़ते हैं। मैं उनके सम्मान में गोपाल दास नीरज जी की एक रचना पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियाँ उसकी पढ़ता हूँ, और वो 4 पंक्तियों से हम आवाज़ देते हैं। हमारे बीच में अमित शुक्ला जी हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई जोत के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह। साहित्य से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक गज़ल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा बो रहबर मेरा बो हमदम, मेरा बो रहबर मेरा बो हमदम, मुझे है क्यों कर मिटा रहा है। मेरा बो रहबर मेरा बो हमदम, मुझे है क्यों कर मिटा रहा है। जफ़ाएं करता है रात दिन और, जफ़ाएं करता है रात दिन और, फरेबी मुझको बता रहा है। मेरा रहबर मेरा हमदम, मुझे पलट कर कभी न देखा,
मिला अचानक किसी सफर में, मुझे पलट कर कभी न देखा, मिला अचानक किसी सफर में, फना हुए हैं उसी के खातिर, फना हुए हैं उसी के खातिर, बही ही नजरें चुरा रहा है। करे सितम या फना करे वो, करे सितम या फना करे वो, या मेरे हक में सजा करे वो, उसे बुरा मैं कहूँ तो कैसे, कभी जो मेरा खुदा रहा है। नहीं हमारी सुनी हो सिसकी, तो वक्त बीता बता ही देगा, लिपट के रोए थे कैसे कैसे, लिपट के रोए थे कैसे कैसे, निशान भी तक बता रहा है। मैं कश्मकश में हूँ देख कर ये, अजीब हलचल है मेरे मन में, हमें दिखाई थी राह जिसको, बुरास्ते से हटा रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल 16 वर्षों से एक से एक धुरंधर कवि को बुलाती रही है, समय देती रही है। इस बार भी हमने एक अंतर्राष्ट्रीय हास्य गज़लकार पंडित सुरेश नीरव जी को निवेदन दिया और वो यह हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम पंडित सुरेश नीरव जी की रचनाओं को सुनेंगे और पूरे जोश और आनंद के साथ सुनेंगे। आइए पंडित सुरेश नीरव दादा। नमस्कार, मैं पंडित सुरेश नीरव सतमोला के इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। प्रवीण आर्य जी का मेरे पर बड़ा प्रेम है, ये मुझे बुलाते रहते हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और विज्ञान बहुत ही एक दूसरे ढंग की चीज़ है, लेकिन मैं कविता भी करता हूँ और विज्ञान में कविता करता हूँ। तो ये समझिए कि विज्ञान के क्षेत्र में मेरा प्रवेश वैसे ही है जैसे कांच के मकान में सांड का घुस जाना। लेकिन एक नया मुहावरा देने की मैंने कोशिश की है कि विज्ञान और कविता जिसे लोग अभी तक 36 का आंकड़ा समझते थे, उसे मैंने 63 का आंकड़ा बनाया। और मेरा ये प्रयास इतना सफल रहा कि अभी कलकत्ता में इंटरनेशनल साइंस एंड लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के 28,500 वैज्ञानिकों ने भाग लिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया, उस कार्यक्रम की मैंने अध्यक्षता की और मैंने कविता को विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचा दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपने उन सारे लोगों को जो कविता लिखते हैं कि थोड़ा लतीफ़ेबाजी और चुटकुलेबाजी से अलग खड़े होकर कविता का एक नया रूप भी देखें और हंसाया भी जा सकता है वैज्ञानिक बात करके। देखिएगा कि आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में। आयोडीन मिल जाता है तो नमक और ज़्यादा नमकीन हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। कि आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। आयोडीन मिलाया उसने
जलवों के नमकीन में जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। अजनबी जी, पावर हाउस चालू देखा हमने हर एक हसीन में, पावर हाउस चालू देखा हमने हर एक हसीन में, हाई वोल्ट का करंट लगा तो औंधे गिरे जमीन में, जोर जोर से आए झटके। एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है, इसको देखिए आज से मैं कैसे कहता हूँ। जोर जोर से आए झटके विस्फोटक माहौल हुआ, जोर जोर से आए झटके विस्फोटक माहौल हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हैं कॉलेज की कैंटीन में, जोर जोर से आए झटके विस्फोटक माहौल हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हैं कॉलेज की कैंटीन में। और एक वैज्ञानिक कवि किसी की खूबसूरती की तारीफ कैसे करेगा कि अस्पताल सा बदन तुम्हारा, 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं आजकल तो, अस्पताल सा बदन तुम्हारा सांसें सुंदर नर्सों सी, अस्पताल सा बदन तुम्हारा सांसें सुंदर नर्सों सी, मैं मरीज एक लावारिस सा दुबका हूँ दूरबीन में, मैं मरीज एक लावारिस सा दुबका हूँ दूरबीन में, ग्लूकोज जो इश्क का मिलता हुस्न हरा हो जाता है, ग्लूकोज जो मिले इश्क का हुस्न हरा हो जाता है, बड़ी केमिकल पावर देखी नखरों की प्रोटीन में, बड़ी केमिकल पावर देखी नखरों की प्रोटीन में। और आज की कविता और मंच की स्थिति को एक संकेत में कहता हूँ। फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर, फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर डस्टबिन में सो जाओ, फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर डस्टबिन में सो जाओ, गधे मंच पर दौड़ रहे हैं अब घोड़ों की जीन में, गधे मंच पर दौड़ रहे हैं अब घोड़ों की जीन में, आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवंकुर कवियों को जो ये मंच, सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न
रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।